आज नामांकन की समीक्षा थी एसडीएम कार्यालय में, जिसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता एवं जो नेतागण हैं उनके सामने एसडीएम रीना छिंपा ने नामांकनों की समीक्षा की गई, जिसके तहत 28 नामांकन जो थे उनको खारिज किया गया है। अब 212 नामांकन बचे हैं। कल से नामांकन वापसी का दौर रहेगा। अब देखना ये होगा कि कितने नामांकनों की वापस लिए जाते हैं और कितने प्रत्याशी जो है मैदान में रहेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुरली जी, इनसे बात करते हैं। 212 प्रत्याशी का नामांकन अभी बचा है और कल से नामांकन वापसी का दौर रहेगा। और आज जो समीक्षा की गई नामांकनों की, उसमें 28 पर्चे खारिज किए गए हैं। क्या कहना है, किस तरह की अब रणनीति सरदार शहर में चुनाव में रहेगी? मुरली जी। जी पवन जी, मैं आपको बता दूं कि आज खारिज हुए पर्चे से कुछ कार्यकर्ताओं के मन में मायूसी भी छाई है। कुछ उम्मीदवारों पर पर्चे भरते समय गलतियां रही है। कुछ ने 2 पर्चे भरे हैं, एक पार्टी का एक डम्मी है, जिसके कारण एक प्रत्याशी एक जगह से ही चुनाव लड़ सकता है, चाहे निर्दलीय लड़े चाहे पार्टी से लड़े। इसलिए आज उपखंड अधिकारी रीना छिंपा द्वारा 28 पर्चे खारिज किए गए हैं। उसमें चौंकाने वाला नाम हमारे सामने वार्ड नंबर 3 से जितेंद्र सिंह हाडा का सामने आया है, जो किसी मामले में प्रक्रियाधीन होने के कारण उनका पर्चा खारिज किया गया है। इसमें आपको बताऊं, 3 नंबर में भाजपा द्वारा आपत्ति भी की गई थी, आपत्ति दर्ज करवाई। उसके बाद में एसडीएम रीना छिंपा द्वारा ये निर्णय लिया गया। जी, आपत्ति दर्ज होने के बाद ही उनकी समीक्षा की गई। समीक्षा के अंदर सूचना आपत्तिकर्ता द्वारा दी गई थी, वो सही पाई गई, जिसके कारण आज उनका पर्चा खारिज किया गया है। अब 212 जो पर्चे अभी बचे हैं, क्या लग रहा है कि शहर में अब नाम वापसी के बाद में कितने नाम वापसी आपको लग रही है? मेरे को ऐसा सामने नज़र आ रहा है कि कम से कम 35 से 40 पर्चे और खारिज हो सकते हैं। नाम वापसी भी हो सकती है। कुछ निर्दलीय हैं, उनसे दोनों पार्टी के कार्यकर्ता समझाइश का दौर जारी है कि दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मनाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है कि वो पार्टी के वोट काटेंगे, जिससे पार्टी का उम्मीदवार। मुरली जी, एक बात और देखने को मिल रही है, अब की बार नगर पालिका चुनाव में पहली बार ये लग रहा है कि युवा मत जो है प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मैदान में है। जो पर्चे नामांकन जो दाखिल हुए एसडीएम कार्यालय पर, युवा, क्या लग रहा है कि युवाओं के हाथों में बागडोर अब की बार शहर की रहेगी? हाँ पवन जी, मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर से ही इस बार दोनों ही पार्टियों ने युवाओं को मौका दिया है। कुछ पूर्व पार्षद भी हैं, कुछ चर्चित चेहरे भी सामने आए हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही पार्टियों से युवाओं को मौका दिया गया है। हमको 55 वार्डों में नगर पालिका में जीत कर आने वालों में युवाओं की बड़ी संख्या सामने आएगी, जिस प्रकार से दोनों पार्टियों ने टिकट वितरण की है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार युवा मैदान में आ रहे हैं और शहर की बागडोर युवाओं के हाथों में रहेगी। तो क्या लग रहा है कि विकास की ओर सरदार सर अग्रसर होगा? जी, युवा सब जगह सब लोगों से वार्ता करता है, उसको प्रत्येक समस्या के बारे में जानकारी है, तो निश्चित तौर से ही वो जीतने के बाद किए गए वादों पर खरा उतरेगा। वह वार्ड के विकास में भी 4 चांद लगेंगे। क्या ऐसा लग रहा है अब की बार टिकट वितरणों में भी कांग्रेस भाजपा द्वारा कुछ अलग अलग दी गई है, इसके कारण कुछ विरोधी भी उनके सामने खड़े हुए हैं? कुछ पार्टी इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में, इस पार्टी में, क्या दल बदल लग रहा है अब की बार? ये तो कल जब पर्चे दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा था कि कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा में विरोध
स्वर सामने आ रहे थे, जिसके अंतर्गत पूर्व पार्षद रामचंद्र माली ने निर्दलीय पर्चा भरा। राजेंद्र अंचलिया ने पूर्व पार्षद बालचंद स्वामी का निर्दलीय पर्चा भरवाया। भाजपा से ही पुराने व भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता राधेश्याम भार्गव द्वारा भी अपना और अपने बेटे का निर्दलीय पर्चा भरवाया गया। वहीं कांग्रेस से मात्र मूलचंद मीणा पूर्व पार्षद थे, उनकी टिकट कटने से वो भाजपा में शामिल होकर के उनके पुत्र सुनील मीणा ने वार्ड नंबर 20 से भाजपा से पर्चा भरा है। तो ये अब देखने लायक बात होगी कि वार्ड नंबर सुंदर शर्मा, शिवदयाल पारिक जो पहले विधायक की टिकट मांग रहे थे, वो आज वापस पहली पेड़ी पर पार्षद की टिकट के लिए उम्मीदवारी उन्होंने पेश की है। तो देखते हैं कि किस और दोनों पार्टियों में किसको कितना नुकसान होता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। किंतु कांग्रेस की बजाय भाजपा में ज़्यादा विरोधी स्वर देखने को सामने आए हैं। नगरपालिका चुनाव 2021 को लेकर जो घमासान है, अब नाम वापसी का जो कल से दौर शुरू हो रहा है, उसके बाद ही शहर की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आमने सामने कौन है। और नाम वापसी के बाद में टिकटें फाइनल होने के बाद में शहर का नगरपालिका चुनाव जो है घमासान जारी होगा। और देखते रहिए हमारे चैनल पे नगरपालिका चुनाव का जो घमासान है, हम आपको हर तरह की अपडेट हम देते रहेंगे।